अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपको गोल्ड के वीकली एनालिसिस में खुश आमदीद कहता हूँ, जो कि अभी 1 मार्च से शुरू होकर 1 अप्रैल से शुरू होकर 5 अप्रैल तक जो है वो रहेगा। और यहाँ पर अभी हम इस वक्त वीकली एनालिसिस में मौजूद हैं। और वीकली तौर पर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें इस बार गोल्ड ने बड़े बुरे तरीके से फेल किए हैं और हम जो है वो उन्हें मतलब नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो भी मार्केट ने एक फंडामेंटली तौर पे मूव दिया, यहाँ पर यूक्रेन और रशिया का झगड़ा चल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में अनप्रिडिक्टेबल मूव जो है ना वो देखने के लिए आई हैं। असूली तौर पे देखा जाए तो मैं ये पूरा वर्क हुआ है चूँकि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यहाँ पर ये देखा जाए तो ये एफर्ट वर्सेस रिज़ल्ट की स्टोरी थी और रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आया था और मार्केट को लामहला तौर पे कम से कम 2083 पे गिरना चाहिए था इस लेवल पे। ठीक है, वीकली बेसिस पे 1 वीक में आ जाए, 2 वीक में आ जाए, फिर उसके बाद आगे की मूव करता तो हमें कुछ समझ आता था। लेकिन और उसके साथ अगली कंफर्मेशन इसने ये शूटिंग स्टार बना के दी है जो इस चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रही थी कि मार्केट इस वीक जो है ना वो गिरने वाली है। और पिछले भी हमने यही आपको बताया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट की एक ऊपर की मूव, उसके बाद इसको नीचे आना चाहिए। अभी भी लास्ट टाइम जब मार्केट ने जो एक अप मूव दी थी, उसके अंदर रशिया ने जो बड़े बड़े ग्रिड स्टेशंस थे यूक्रेन के, उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया, कुछ उनके बंदे भी मरे हैं और बिल्डिंग्स को भी डैमेजेस हुए हैं। तो इसी वजह से चूँकि आपको पता है कि रशिया जो है वो तकरीबन ओवरऑल जो गोल्ड की मार्केट का एक अच्छी खासी परसेंटेज का जो है वो ओनर है, तो इसलिए वो कुछ भी अगर करेगा तो मार्केट पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये वीकली तौर पे अगर टेक्निकली VSA बेस पे देखा जाए तो मार्केट को भी यहाँ से वापस आना चाहिए और इसके अंदर इतनी जान भी नहीं है। बेसिकली ये एक नो डिमांड की कैंडल है। अगर VSA के लिहाज से बात की जाए तो ये एक नो डिमांड की कैंडल है और नो डिमांड की कैंडल से पहले एक अप थ्रस्ट आई हुई है। तो जैसे ही मार्केट 2145 ब्रेक करेगी तो याद रखें कि दुनिया की कोई ताकत इसे 2089 पे आने से नहीं रोक सकती। इसने सीधा इधर आके पहला सांस लेना है और ब्रेक इसने आके लगानी है इधर 2035 की रेंज में। ये बात आप मेरी याद रखें। अच्छा, अब हम आते हैं डेली बेसिस पर। तो डेली बेसिस पर अगर हम टेक्निकली तौर पे इसे एक ट्रेंड लाइन लगाकर इसको हम पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है ऊपर वाली साइड पे, तो वो अभी तकरीबन आलमोस्ट जो है वो इसने अपना हाई जो है वो लगा लिया हुआ है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर तो कोई और फंडामेंटल मार्केट में अवेलेबल ना हुआ तो मार्केट को यहाँ से गिर जाना चाहिए असूली तौर पे। ठीक है, बहुत सारे लोग मार्केट में एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं कि 2053 और 2300। याद रखें कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन फॉरेक्स मार्केट। और वीकली में हमें वॉल्यूम कम नज़र आ रहा था, लेकिन डेली में अगर आप नीचे देखें तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम जो है वो लगा हुआ नज़र आ रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कैंडल का जो कैंडल भी काफ़ी ज़्यादा इम्पल्स है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में मूव आ सकती है। लेकिन उससे पहले आपको ये याद रखना चाहिए कि मार्केट में नो डिमांड आ चुकी है और उससे पहले कप थ्रस्ट भी आ चुकी है। तो जैसे ही मार्केट D1 के अंदर 2167 ब्रेक करती है तो मेरा मानना यह है कि इसने 2145 का जो एक सपोर्ट कह रहे हैं वो भी ब्रेक कर देना और उसके बाद सीधा ये आपको जो मैंने आपको एरिया बताया कि 2000 की रेंज में ये गिर सकती है बड़ी आसानी के साथ। H4 वाला मामला भी बड़ा एक क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, हमें चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे समझ आ रही हैं, हमें पता चल रहा है कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन की बेस पे कहाँ से रिवर्स हो सकती है। देखें, अभी इससे ऊपर हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है, तो हम जितनी भी हमारे पास एक स्किल्स हैं, जितनी भी हमारे पास टूल्स हैं, हम तमाम के तमाम उन टूल्स को यूटिलाइज करते हुए हम अपने अभी एनालिसिस कर रहे हैं। तो H4 के अंदर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट थोड़ी सी ऊपर की मूव देगी 2240 की रेंज तक और इस ट्रेंड लाइन से यहाँ पे कुछ ना कुछ करके इसको नीचे आना चाहिए। देखेंगे ऊपर वाली जो लास्ट कैंडल बनी है उसके अंदर तो वॉल्यूम है ही नहीं है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक नो डिमांड की कैंडल जो मार्केट में जनरेट हुई है, तो ये भी हमें ये एक इंडिकेट कर रही है कि मार्केट को यहाँ से गिरना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपको थोड़ा सा ये H1 की कैंडल जो है, H1 में भी हमें एक ऑर्डर ब्लॉक्स नज़र आए थे जो उसने बुरे तरीके से फेल कर दिए। एफर्ट वर्सेस रिजल्ट की स्टोरी थी। हम यहाँ पे जब हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे तो हम यहाँ पे इसके 2200 की रेंज में बायर थे, लेकिन मार्केट जो है वो मतलब 20 पिप ऊपर से ही मूव कर गई और उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे की तरफ फ़िलहाल तक जो है वो नहीं आई है। तो बहरहाल हम अभी भी इसके बायर ही हैं।
तो अगर हम एसएमसी के लिहाज से देखें तो ये अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका हुआ है, तो हम टेक्निकली तौर पे भी इसके बाहर हैं। तो मार्केट अगर नीचे आती है तो हम फर्दर अपने ऑर्डर ब्लॉक्स जो हैं वो हम अपने फाइंड करके हम उसको जो है वो ट्रेड करेंगे। लेकिन फ़िलहाल सारी चीज़ें यही इंडिकेट कर रही हैं कि मार्केट को नीचे की तरफ एक बार मूव करना चाहिए। M30 की जो है वो बड़ी क्लियरली तौर पे एक स्टोरी बता रही है कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ गई है। एग्जांपल ये एक मतलब एक चैनल बना हुआ है, जिस चैनल के अंदर मार्केट अभी मूव कर रही है। अगर आपको बनता हुआ नज़र आ रहा हो तो ये वाली जो ऊपर वाली कैंडल आप देखें कि ऊपर जाती हुई मार्केट में मुसलसल वॉल्यूम कम हो रहा है, जो इस चीज़ की इंडिकेशन दे रहा है कि भैया जी मार्केट अभी नीचे आने वाली जल्दी है। और यहाँ पे RSI लेवल भी ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ है। याद रखें कि अगर मार्केट में किसी किस्म का कोई फंडामेंटल ना इंटर हो चुका हुआ, जैसे कि कोलैप्स चल रहे हैं यूक्रेन के और उसके रशिया के, तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो ये चीज़ें भी आपको जहन में रखनी चाहिए। M15 की बेस पर भी M15 भी हमें बड़ा क्लियरली ये बात कह रहा है, लेकिन हम जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ हो चुका हुआ है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लिहाजा हम इसके हैं बायर ही फ़िलहाल, जब तक कि हमारे ये लो को ब्रेक नहीं कर देता और एक चोच क्रिएट नहीं कर देता हम इसके स्टिल बायर ही रहेंगे। लेकिन बात यह है कि अभी मार्केट के अंदर इसको रिवर्स होना है, ऑर्डर ब्लॉक्स लेने हैं, लिक्विडिटी लेगा तो फिर ही ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी मार्केट अपने हाईएस्ट लेवल पर है। तो कौन इधर परचेजर मुझे बताएं बैठे होंगे जो गोल्ड को मजीद बाय करके ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पर गोल्ड जो इतना ज़्यादा बाय हो चुका है तो उसको ख़रीदने के लिए भी तो कोई सेलर भी तो चाहिए ना, तो वो सेलर अभी उसको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग होगी और मार्केट ने गिर जाना है, और मार्केट जब गिरेगा तो नीचे की तरफ से हम दोबारा से कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक जो है वो देखकर हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। वो एरिया आपका ये 2028 का एरिया भी हो सकता है, ठीक है। वो एरिया आपका 210 से लेके 2202 का एरिया भी हो सकता है, और नीचे से ऑफ कोर्स पे हम 2193 का एरिया हम ऑलरेडी पिछले सेशन में, पिछले जो हमारा वीक गुजरा है उसमें भी हम ये एरिया आइडेंटिफाई करके ऑलरेडी हम बैठे हुए थे। तो ये गोल्ड की वीक की प्रोडिक्शन है। मैं जो है वो ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो फर्दर अगर इसके ऊपर जाने का इरादा हुआ भी तो सांस लेगी, थोड़ा सा नीचे आएगी, ऑर्डर ब्लॉक से लिक्विडिटी लेगी, उसके बाद इसने ऊपर जाना है। अदरवाइज़ अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ने अगर नेक्स्ट वीक अच्छी खासी रिजेक्शन दे दी तो यूँ समझें कि जैसे इसने गिर जाना है। और अगर कोई समझौता हो जाता है रशिया और यूक्रेन का तो फिर तो समझे गोल्ड जो है वो जहन्नम में गिर जाएगा, और जब जहन्नम में गिरेगा तो मेरा ये टारगेट है, जो गैप आपके साथ मार्केट यहाँ पे मौजूद है वो 1844 से 1834 का एरिया मार्केट को यहाँ से यहाँ आना चाहिए। कम से कम 3-4 हज़ार पिप की यहाँ पे ट्रेड बन रही है। तो ये हमारे वीकली एनालिसिस थे। तो बाकी इंशाल्लाह आपके साथ हम लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान हम रहेंगे और आपको हम डेली बेसिस पर अपडेट करते रहेंगे कि गोल्ड का भी मूड क्या है। तो चलिए जी, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।